हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 वाले लोग का रिजल्ट बुधवार को 24 तारीख को निकल रही है डब्ल्यूबी बोर्ड की। उन लोगों के लिए मैं आज बहुत बड़ा खुशखबरी लेके आ रहे हैं। बहुत बड़ा खुशखबरी क्या है? यदि आप एक सब्जेक्ट में फेल भी हो जा रहे हो फिर भी आप पास हो जाओगे। यदि आप फेल भी कर रहे हो फिर भी आप पास हो जाओगे। जी हाँ, ये बहुत बड़ा खुशखबरी है, आप लोगों को जानना जरूरी है। आप लोग डरिए नहीं कि आप लोगों का रिजल्ट फेल हो सकते हैं। आप लोग डर रहे हो कि रिजल्ट कैसा होगा, कहीं फेल ना हो जाए, एकदम डरिए मत। आप लोग पास कंफर्म होगे। प्लस यदि कोई सोच रहे हो कि मार्क्स कम जाएगा, ऐसा बात नहीं है बाबू। आप लोगों का मार्क्स अबव 60% फर्स्ट डिवीजन मार्क्स आने वाला है। और यदि कोई सोच रहे हो कि सर थोड़ा सा चलते मैं पास फेल से इधर से उधर हो सकता हूं, तो बाबू चिंता मत करिए। यदि थोड़ा नंबर के चलते यदि आपका मार्क्स कम आ रहा है तो आपको ग्रेस मार्क देके पास कर दिया जाएगा। ये सब बातें मैं इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा, तो प्लीज पूरा वीडियो को ठीक से देखिएगा, एक एक बातें ठीक से सुनिएगा और अपने दोस्तों तक भी जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि डर अभी सबको लग रहा है। बुधवार को रिजल्ट, 24 तारीख को रिजल्ट 12:30 बजे। आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट समय है वो 12:30 बजे। तो उनसे रिलेटेड बहुत लोगों को, बहुत स्टूडेंट को डर लग रहा है। प्लीज अपने दोस्तों का तक हेल्प करिए और उनको भी शेयर जरूर करिए, ताकि उनका कंफ्यूजन और डर खत्म हो जाए और पॉजिटिव रहे, ताकि उन लोगों का रिजल्ट कंफर्म अच्छा होगा। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं। अब आते हैं एक एक बातों पे, ध्यान से सुनिएगा। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा बात कि बहुत स्टूडेंट का एग्जाम अच्छा जाता है लेकिन कोई एक एग्जाम खराब जाता है। कभी कभी क्या होता है, कोई एक एग्जाम खराब जाता है। तो ऐसा क्या होगा? यदि फेल हो गए तो ये भी तो चांसेस है। यदि फेल हो गए तो बाबू, आप लोगों को पता है कि आप लोगों का टोटल 6 सब्जेक्ट होता है, टोटल 6 सब्जेक्ट होता है। आप लोगों को पता है क्या क्या सर? हिंदी इंग्लिश या फिर इंग्लिश बांग्ला, ऐसा सब्जेक्ट होता है, ये लैंग्वेज सब्जेक्ट। उसके बाद पहला 2 के बाद के 4 होते हैं। 3 होता है कंपलसरी इलेक्टिव सब्जेक्ट और 1 होता है ऑप्शनल इलेक्टिव सब्जेक्ट। तो ये 4 मतलब 2 लैंग्वेज और 4 अलग से। याद रखिएगा, लैंग्वेज ग्रुप मींस हिंदी इंग्लिश यदि कॉम्बिनेशन है या फिर बांग्ला इंग्लिश यदि कॉम्बिनेशन है, तो इसमें आपको पास करना जरूरी है। यहां पे आपको पास करना ही पड़ेगा। और लैंग्वेज ग्रुप में कोई फेल होता नहीं है। सभी को अपना लैंग्वेज जो सिलेक्ट किए हो तो अपना लैंग्वेज ही सिलेक्ट किए होगे, तो वो पास हो जाते हैं। तो वहां पे तो फेल होने का चांसेस बहुत कम होता है, एकदम नील के बराबर होता है। इक्का दुक्का स्टूडेंट फेल होते हैं, ठीक है। और कब फेल होते हैं वो भी मैं बताऊंगा। नेक्स्ट, तो हिंदी इंग्लिश में फेल नहीं होना है, पास होना है, ये कंफर्म रखिए और ये सबको हो जाएगा। नेक्स्ट आता है अगला 4 जो सब्जेक्ट है उसमें से आप किसी में भी फेल हो जाइए। यदि आप कॉमर्स में लिए हो, अकाउंट्स में फेल हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अकाउंट्स में ही फेल हो जाओ, फिर भी आप पास रहोगे। यदि बचा हुआ 3 सब्जेक्ट में आप पास हो तो टोटल 3 और 1 ऑप्शनल जो है वो 4 सब्जेक्ट मिला के यदि आप 3 में भी पास हो जाते हो, यदि 1 सब्जेक्ट में फेल भी हो जाते हो, फिर भी आप पास कहलाओगे। आप फेल नहीं होगे, आप कॉलेज के लिए प्रमोट हो जाओगे, आप 12th क्लास में पास हो जाओगे। तो बहुत सारा स्टूडेंट डर रहे होंगे कि मेरा बीएसटीडी एग्जाम अच्छा नहीं गया, मेरा इकोनॉमिक्स का एग्जाम अच्छा नहीं गया, कोई अकाउंट सोच रहे होंगे, कोई कॉस्ट टैक्स, कोई कंप्यूटर। एकदम डरना ही नहीं है बाबू। किसी एक सब्जेक्ट में भी यदि आप इन सब्जेक्टों से में फेल भी हो रहे हो तो पर भी आप पास हो जाओगे। सेम आर्ट्स वालों लोग के लिए भी है। हिंदी इंग्लिश फिक्स है, बचा हुआ जो भी एजुकेशनल, पॉल साइंस, इन्वायरमेंटल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ठीक है ना, जितना सब्जेक्टेड है उसमें से किसी एक में भी यदि आप फेल हो जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। आप मिनिमम अलग 3 सब्जेक्ट में पास होना पड़ेगा। मतलब साइंस वाले में भी हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज सेम रहेगा, फिर बचा 4 सब्जेक्ट, बायोलॉजी, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, कोई, ठीक है ना, न्यूट्रिशन, बहुत सारा सब्जेक्ट लेते हैं, कंप्यूटर। अब उनमें से कोई 4 सब्जेक्ट में आपको पास हो जाना है, ठीक है ना। मतलब ऊपर का 2 और नीचे का 3, 4 में से कोई 3 आपको पास होना है। यदि आप ऊपर लैंग्वेज ग्रुप में फेल नहीं होते हो, बचा हुआ 4 सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट जिसमें भी है, उसमें से आप 3 सब्जेक्ट में आपको सिर्फ पास कर लेना है, ठीक है। मतलब यदि आप एक सब्जेक्ट में फेल भी हो जा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप
पास हो जाओगे। आप फेल होने पर भी पास हो जाओगे। क्या लिखे मैंने? फेल होने पर भी पास, एकदम। यदि आप एक सब्जेक्ट में भी फेल होते हो, 2-3 में नहीं, एक सब्जेक्ट, मैक्सिमम एक सब्जेक्ट, वो भी लैंग्वेज को छोड़कर, मतलब हिंदी इंग्लिश को छोड़कर या फिर बांग्ला इंग्लिश को छोड़कर या फिर नेपाली इंग्लिश को छोड़कर, मतलब अलग अलग जो लैंग्वेज सब्जेक्ट है उसको छोड़कर यदि आप बाकी का सब्जेक्ट जो है इलेक्टिव सब्जेक्ट उसमें से किसी एक में भी यदि फेल हो जाते हो तो पर भी आप पास रहोगे। यहां तक तो आपको समझ में आ गया, बहुत डर कम गया होगा। मुझे पता है बहुत डर कम गया होगा। बहुत जन को लग रहा होगा कि मैं बीएसटीडी में फेल हो जाऊंगा, मैं इकोनॉमिक्स में फेल हो जाऊंगा, थ्योरी सब्जेक्ट है, बहुत जन डरते हैं, कोई कॉस्ट है। डर खत्म, मैंने आपका सॉल्व कर दिया, आधा डर तो आपका खत्म हो गया होगा। नेक्स्ट, अब क्या? अब होता है सर परसेंटेज। आप तो ठीक है, कुछ स्टूडेंट का है सर, क्या बोले, कुछ 2-3 सब्जेक्ट में मेरा लग रहा है, एक सब्जेक्ट में नहीं सर, 2-3 सब्जेक्ट में डर लग रहा है। और लैंग्वेज में चलिए मान लीजिए हिंदी मेरा बहुत खराब गया सर, या फिर इंग्लिश मेरा बहुत खराब गया, अब क्या करें? बाबू, फेल वही होंगे जो कुछ नहीं लिख के आएंगे या फिर थोड़ा भी टच नहीं करेंगे। क्योंकि आप लोगों को पता है, आप यदि मान लीजिए लैंग्वेज ग्रुप ही लेते हैं या फिर कोई भी सब्जेक्ट लेते हैं, 24 मार्क्स का एमसीक्यू, यदि 80 मार्क्स का हम देखते हैं तो 80 मार्क्स में 24 मार्क्स पास है। आउट ऑफ 80 आप यदि 24 लाते हो तो आप पास हो। ठीक है सर, 80 में 24 लाना है बाबू, 100 में 24 को पार नहीं करना, 100 में 30 को पार नहीं करना है, 80 में 24 लाना है, 80 में 24 लाना है, 80 में 24 लाना है। अब 80 में जब 24 लाना है, उसमें आपका 24 आपका एमसीक्यू रहेगा और 12 तो आपका एसक्यू रहेगा। तो किसी न किसी हालत में तो आप कर ही लेते हो। फिर भी मान लो आप 20 लाए हो, 21 लाए हो, 22 लाए हो, ऐसा कोई सिचुएशन 21, 22, 23 किसी का मैं यदि फंस गया 21, 22, 23 आके, तो या तो 22, 23 यदि रहता है ना तो सर ही जब चेक करते हैं उसी समय 1 मार्क्स बढ़ा देते हैं, उसी समय बढ़ा देते हैं। ठीक है, नहीं तो फिर कभी कभी जब बोर्ड के पास रिजल्ट जाता है तो वो लोग 1-2 मार्क्स बढ़ा देते हैं, ग्रेस मार्किंग देके वो पास कर देते हैं। आपको मैं प्रूफ भी दिखाऊंगा, आपको मैं क्लास 10 का रिजल्ट दिखाऊंगा। बहुतों जन को देखिएगा 15-15 देके पास कर दिया गया, 25 देके किसी तरह से पास कर दिया गया। ठीक है ना, तो ग्रेस मार्किंग तो होता है, कंफर्म है। ठीक है, क्योंकि डब्ल्यूबी बोर्ड या फिर कोई भी बोर्ड चाहती है कि उसका मैक्सिमम स्टूडेंट पास हो। ठीक है बाबू, तो ग्रेस मार्किंग भी आपको मिलेगा, जरूर मिलेगा। ठीक है बाबू, ले सबसे बड़ा बात, अरे सर कुछ स्टूडेंट बहुत अच्छे भी होते हैं ना, उनको फेल होने का डर नहीं है, उनको डर है परसेंटेज कितना उठेगा। पास तो हो जाएंगे सर, पर परसेंटेज, बाबू परसेंटेज के लिए कौन डरता है? आप डब्ल्यूबी बोर्ड में हो, डेफिनेटली आपका 60% आपका आएगा यदि आप थोड़ा सा भी आप अच्छा एग्जाम देते हो। मान लीजिए 24 नंबर का एमसीक्यू था, मान लो 24 नंबर का एमसीक्यू में आपने मात्र 15 से 18 क्वेश्चन सही किया होगा, मान लीजिए इतना खराब दिए हो आप, 15 से 18 क्वेश्चन। 12 नंबर का एसक्यू क्वेश्चन था बाबू, 12 नंबर का एसक्यू क्वेश्चन में मान लो कि आपने 5-6 ही सही किया है, चलिए 6 से 8 क्वेश्चन ही आपने सही किया मान लीजिए, तो 24 और 12 36 और बचा 44 मार्क्स का जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होता है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, लंबा क्वेश्चन, बड़ा बड़ा जो क्वेश्चन है, 44 मार्क्स में यदि आप 60 सोच रहे हो कि पास तो हो ही जाएंगे, मतलब आप पेपर में जरूर कुछ लिखे हो, तभी ना डर नहीं है, परसेंटेज का डर है आपको। ठीक है ना, तो यदि मान लीजिए लॉन्ग क्वेश्चन 44 मार्क्स का जो डीएक्यू है, मतलब लॉन्ग क्वेश्चन है, एलएक्यू लॉन्ग क्वेश्चन जो 44 मार्क्स का, यदि आप दिए हो जितना भी खराब लिखोगे तो आपको 15 से 20, मान लीजिए 20 से आप 25 तो उठाओगे ही, चाहे जितना भी, आधा तो उठेगा। 44 मार्क्स का तो आप 22 होता है, मैं 20 रखा, हाफ रखा, तो मिनिमम आपका 15, 6, 21, 20, 41, 41 मार्क्स, मिनिमम आपका 41 मार्क्स, मिनिमम। जितना भी खराब आपका एग्जाम यदि गया होगा, ठीक है ना, यदि खराब एग्जाम जाएगा तो भी आप 60% सोचोगे नहीं। आप यदि आप सोच रहे हो कि नहीं मेरा थोड़ा सा एग्जाम अच्छा गया है लेकिन परसेंटेज हम फर्स्ट डिवीजन आएंगे कि नहीं, कहीं सेकंड थर्ड में नहीं रह जाएंगे, एकदम नहीं। याद रखिएगा डब्ल्यूबी बोर्ड में थर्ड डिवीजन से पास तो बहुत कम जन होता है,
जो एकदम पेपर नहीं दे के आता, एकदम बराबर बराबर में दे के आता, उन्हीं का। नहीं तो यदि किसी भी स्टूडेंट का 2-3 सब्जेक्ट भी यदि अच्छा चल गया है तो उसका मार्क्स 60% के करीब में ही रहता है। और मैं आपको दिखा रहा हूं कि देखिए 41 मार्क्स, तो आउट ऑफ 80 41 मार्क्स आ गया। और उधर 20 नंबर आपका प्रोजेक्ट है, तो 20 में तो 18, 19, 20 दे ही देते हैं स्कूल वाले। ठीक है, तो 41 यदि 20 मिल गया तो 61, 19 मिला तो 60, 18 मिला तो 59, किसी में कम मिलेगा तो कोई एक सब्जेक्ट में बढ़ भी तो जाएगा। ये तो मैं एकदम लोएस्ट रखा, तो 60% मार्क्स कंफर्म है बाबू, टेंशन ही मत लो आप। 60% मार्क्स तो कंफर्म है, आप टेंशन मत लो। मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाया हूं, मैं आपको एग्जांपल के साथ दिखाया हूं। अब तो डर कम करो, डरने का बात ही नहीं है। डरता कौन है? 12 का रिजल्ट के लिए कौन डरता है? ठीक है ना, एकदम आराम से आप लोगों का पास होंगे, अच्छा मार्क्स से पास होंगे, चिंता मत करिए। और याद रखिएगा, यदि आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके रखियो। और यदि मेरा वीडियो से आपका डर खत्म हुआ है, थोड़ा सा भी डर यदि खत्म हुआ है, तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिए, क्योंकि वो लोग भी डर रहे हैं और उन लोगों को भी हेल्प करिए। और प्लीज लाइक जरूर करिएगा यदि आपको अच्छा लगा है, और बेल बटन जरूर दबा के रखो, क्योंकि रिजल्ट के दिन कैसा रिजल्ट हो रहा है, यदि कोई स्टूडेंट रिजल्ट से संतुष्ट नहीं है तो कैसे वो रिव्यू करवाएंगे, कैसे वो अपना मार्क्स बढ़ा सकते हैं, मैं उसका भी वीडियो दूंगा। उसके बाद कॉलेज कौन सा अच्छा होगा, कैसे फॉर्म फिलअप होगा, क्या प्रोसीड्यूर होगा, वो सब भी बातें मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। तो प्लीज सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा के रखिएगा, ताकि आपको कोई भी बात आप छोड़ रहे हो ना, कोई भी न्यूज आपसे छूटे ना। ठीक है बाबू, अब सबसे बड़ी बात नेक्स्ट क्या आने वाला है? पैसा, स्कॉलरशिप। जी हां, आपको पता होना चाहिए और बहुतों स्टूडेंट को पता है कि 12,000 रुपया 1000 पर मंथ और साल का 12,000 रुपया वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट हर वो क्लास 12 के बच्चों को देती है जो 60% से ऊपर मार्क्स लाते हैं। ठीक है ना, उनका स्कॉलरशिप का नाम क्या रहता है? स्वामी विवेकानंद मेरिट कम स्कॉलरशिप। मतलब हर वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट हर स्टूडेंट को, सभी स्टूडेंट को जो 60% का ऊपर तक लाई है अभी तक, इस ईयर बढ़ेगा या फिर कमेगा या फिर नहीं होगा वो तो बात की बात है, लेकिन उम्मीद करते हैं 100% चांस है कि मिलेगा ही आपको। ठीक है ना, कि 12,000 रुपया आपको बंगाल गवर्नमेंट, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट आप लोगों का पढ़ाई के लिए 12,000 रुपया देगी, यदि आप 60% से ऊपर लाते हो तो। ये भी एक खुशखबरी का बात है। एकदम मत सोचिएगा कि पढ़ाई नहीं करना है। यदि किसी का फैमिली कंडीशन खराब है, सरकार आपको पैसा देगी बाबू, आप उनसे पढ़ लीजिएगा, पढ़ाई मत छोड़िएगा। ठीक है, तो मैंने क्या बताया आपको, सभी स्टूडेंट पास होंगे 60 मार्क्स से, फेल का तो कोई डर नहीं, कम परसेंटेज आएगा कोई डर नहीं, यहां तक कि यदि एक सब्जेक्ट में भी यदि कोई बच्चा फेल होता है फिर भी कोई डर नहीं, फिर भी कोई डर नहीं, वो पास होंगे। अब डर खत्म कर लो, आप ये डर खत्म कि एक सब्जेक्ट खराब हो गया था, क्या होगा मेरा, खाएंगे नहीं पिएंगे, एकदम नहीं। हम है ना आप लोगों का डर खत्म करने के लिए, एकदम जो अंदर की बातें हैं वही मैं बताऊंगा, ध्यान से सुनिए। ठीक है, तो प्लीज यदि आपको सब चीज अच्छा लगा तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। मैं बार बार बोल रहा हूं, कैसे रिजल्ट का मार्क्स बढ़ा भी सकते हो आप लोग। यदि रिजल्ट से आप संतुष्ट नहीं रहोगे तो रिजल्ट का मार्क्स आप बढ़ा भी सकते हो, वो मैं रिजल्ट के दिन ही वीडियो बनाऊंगा। तो प्लीज आप लोग मेरा चैनल को फॉलो करते रहिएगा, सब्सक्राइब करके रखिए और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिए। थैंक यू।